प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मछुआरे और जिन्नात का रोंगटे खड़े कर देने वाला हैरत अंगेज वाकया बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ फिशरमैन एंड जिन्नात। कैसे एक जिन्नात ने एक आदमजात इंसान को सही राह दिखाया और कैसे एक आदमजात ने अपना मामूल बना रखा था ज़िंदगी का, और उस मामूल ज़िंदगी की वजह से उसके अंदर, उनके परिवार के अंदर कैसे सैकड़ों मुसीबतें आ गई थी। लेकिन एक दिन जब उसी माहीगीर, जब उसी फिशरमैन जिनको हम मछुआरा कहते हैं, जब वो जाल लेकर पहुंचा दरिया में, और दरिया में जब उसकी मुलाकात जिन्नात से हुई। कैसे होती है जिन्नात से मुलाकात और जिन्नात के साथ क्या बात होता है इसका, और कैसे एक जिन्नात ने इसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला हैरत अंगेज वाकया इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, मछुआरा, माहीगीर, जिसको माहीगीर भी कहा जाता है, मछुआरा भी कहा जाता है, इंग्लिश में फिशरमैन भी कहा जाता है। दोस्तों, आज का वाकया एक मछुआरे का है जिसने अपने ज़िंदगी का एक उसूल बना लिया था कि वो मछुआरा दिन में 4 बार दरिया में जाल फेंकता था, और 4 बार दरिया में जाल फेंकने के बाद जो कुछ उसको मिलता मछली, उसको बेचकर वो अपना रोजी रोटी कमाता। 4 बार से ज़्यादा वो जाल नहीं फेंकता था। अब इसकी वजह से दोस्तों, कभी कभी तो 4 बार के अंदर में ही उसको इतने मछली आ जाते जिसको बेचकर उसका रोजी रोटी चल जाता। तो कब बहुत दिन ऐसे भी होते कि 4 बार फेंकने के बाद भी एक भी मछली नहीं आता, और ये इंसान वापस घर लौट जाता। और घर लौट जाने की वजह से दोस्तों, इसके घर में फाका कसी, इसके बच्चे में भूखमरी का आलम छा गया। और ये मामूल, ये ज़िंदगी, ये उसूल उस माहीगीर, उस मछुआरे के पूरे परिवार के ऊपर आफत बन गया। उसके परिवार वाले जितना भी समझाने की कोशिश करते हैं इस मछुआरे को कि ज़िंदगी के लिए उसूल बनते हैं, उसूल के लिए ज़िंदगी नहीं, लेकिन वो मानता नहीं। वो ये कहता है कि ए नाशुक्री औरत, अल्लाह का शुक्र करो, और अगर मैं 4 बार अगर जाल फेंकता हूँ और अगर अल्लाह नहीं देने वाला है तो मुझे 4 बार में ही नहीं देगा, और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हमें 4 बार में ही मुझे रोज़ी मिल जाएगी, और अल्लाह तबारक व तआला अगर रोज़ी ना दे तो फिर मैं 4000 बार भी जाल फेंकूँ तो भी मुझे रोज़ी नहीं मिलेगा। और अपनी इसी बातों को अड़ कर रहता, और जिसकी वजह से दोस्तों उसके घर का हालत दिन प्रतिदिन बहुत बुरा हो रहा था। उसके घर में भूखमरी पैदा हो रही थी। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि उसके घर में काफ़ी लड़ाई होता है उसके बीवी से, चूँकि कई दिनों से उसके घर में फाका कसी था। बच्चे बिलबिला कर रो रहे थे, अनाज नहीं, खाना नहीं है, सूखी सूखी है। उसकी बीवी कहती है कि अगर तुम इसी तरीके से अपने उसूल पर अड़े रहे तो हम लोगों को भूखे मार दोगे, तो तुम ऐसा कुछ करो कि हम लोगों के खाने के लिए सही से अनाज मिल सके। तुम जब तक तुझे रोजी नहीं मिले तब तक तुम जाल फेंका करो। लेकिन वो इंसान फिर बमकता है और उसको कहता है कि चुप रहो, मैं अपने असूलों का पक्का आदमी हूँ, मैं अपने वसूल पर ही काम करूँगा। भर के वो इंसान गुस्से में उठता है। इधर इसके घरों में फाका कसी चल रहा है, इधर ये उठता है, और उठने के बाद अपना जाल लेता है और दरिया में आ जाता है। दरिया में आने के बाद दोस्तों वो इसी तरीके से रब को याद करता है और दरिया में जाल फेंकता है। दरिया में जाल फेंकता है, उसके बाद खींचता है तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है। बाहर निकालता है दोस्तों तो उसमें ईंट पत्थर थे। उसके बाद फिर वो दूसरी बार फेंकता है जाल, फिर उसमें कुछ कचरा फंस जाता है। फिर तीसरी बार जाल फेंकता है, लेकिन एक भी मछली तीसरी बार में भी नहीं जाता आता है उसके जाल में। अब ये चौथी मर्तबा ये जाल फेंकता है दरिया में। दरिया में जाल फेंकने के बाद वो खींचता है तो उसमें एक कलसा नज़र आता है, सुराही के जैसा नज़र आता है। उस सुराही को जब वो बाहर निकालता है तो ये कहता है कि या अल्लाह,
आप 4 बार मैंने फेंक चुका जाल लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है, लेकिन ये सुराही अब मिला है। तो ऐसा करते हैं कि इसी सुराही को हम बेच देते हैं, धोकर बेच देते हैं, जो कुछ मिलेगा इसी से हम राशन ले लेंगे। बहरकैफ दोस्तों, वो इंसान उस सुराही को बाहर निकलता है और उसको धोने के लिए उस सुराही को रगड़ता है। जैसे ही उस सुराही को रगड़ता है दोस्तों, कि उस सुराही से धुआं निकलने लगता है, और धुआं निकलने के बाद एक बहुत ही बड़ा भयंकर एक जिन्नात उसके सामने खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि अब मैं तुमको खा जाऊंगा। इस पर वो इंसान कहता है कि ऐ जिन्नात, मैंने तुझे आज़ाद कराया है, तुम मुझे क्यों खा जाओगे? तो ये जिन्नात कहता है कि मुझे जिन जिन्नातों ने कैद कराया था और जिस आदमजात ने मुझे कैद कराया था और दरिया में फेंकवा दिया था, मैंने ये कसम खाया था कि अगर मेरे कैद के 300 सालों के अंदर अगर कोई मुझे आज़ाद करवाएगा तो मैं प्रत्येक दिन उसके 3 मुराद को पूरा करूँगा और उसको इतनी दौलत दे दूँगा कि उसके ख़ानदान वाले भी इस दौलत को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब 300 साल मैं कैद रहा, किसी ने नहीं उठाया, तो उसके बाद मैंने ये कसम खाया कि अब मुझे जो उठाएगा मैं उसको मार दूंगा। इतना सुनना था दोस्तों कि वो इंसान थर्रा जाता है और वो गिड़गिड़ाने लगता है कि ऐ नाशुक्रे जिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारी जान बचाया है और तुम हमें कैसे मार सकते हो? बहरकैफ दोस्तों, वो जिन्नात कहता है नहीं, मैंने कसम खाया और अब मैं तुझे मार ही दूंगा। इतना सुनना था दोस्तों कि उसको लगी कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है। तो वो इंसान चालाकी करता है और ये कहने लगता है कि ऐ जिन्नात, मुझे अब अक्ल आ गया और तुम मुझे जल्दी से मार दे। तुम मुझे मार देगा तो मैं जन्नत मेरे नसीब में आ जाएगा, मैं शहीद कहलाऊंगा। तुम मुझे मार दो, जल्दी से जल्दी तुम मुझे मार दो। लेकिन मारने से पहले मेरी एक इच्छा है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतना आसमान की ऊंचाई वाला इतना बड़ा जिन हो। तुम्हारी आवाज़ बादलों की तरह है, तुम्हारा एक उंगली का पैरों का एक उंगली भी इस सुराही में नहीं आ सकता है, और तुम कहते हो कि इस सुराही में तुम रहते हो। इस पर वो जिन्नात कहता है कि ऐ माहिगीर, तुम विश्वास करो, मैं इसी सुराही के अंदर रहता हूँ। लेकिन वो इंसान, वो मछुआरा जिद पर रहता है और लास्ट में उसने ये कहता है कि ऐ जिन्नात, तुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कसम है कि तुम मुझे दिखाओ कि कैसे इस सुराही के अंदर रहते हो। इतना सुनना था कि वो जिन तिलमिला उठता है कि ऐ मछुआरे, तूने ये मुझे कौन सा कसम दे दिया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तूने कसम दिया है, तो अब मैं तुझे दिखाता हूँ, तू अपनी आंखों से देखो कि मैं कैसे इस सुराही के अंदर रहता हूँ। और उसके बाद दोस्तों, वो जिन सुराही के अंदर धुआं बनकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो जिन सुराही के अंदर जाता है कि ये मछुआरा लपक कर जाता है, उस सुराही के ढक्कन को बंद करके उस जिन्नात को फिर कैद कर देता है। जिन्नात चीखने लगता है कि ऐ इंसान, ऐ आदमजात, मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन ये इंसान कहता है कि नहीं, तुम धोखेबाज हो, मैंने तुझे आज़ाद किया था और तुम मुझे ही मारने चले थे। अब मैं तुझे समंदर में फेंक दूंगा, तुझे मार दूंगा। इस पर ये जिन्नात कहता है कि ऐ इंसान, अगर तूने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं तुझे इतनी दौलत दे दूंगा कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में कभी भूखमरी नहीं होगा। ये कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं है। बहरकैफ ये जिन्नात कहता है कि मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम है कि मैं तुझे नुकसान पहुंचाया, तो तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। बहरकैफ वो इंसान चूँकि गरीब था, उसने उस इंसान को छोड़ दिया। छोड़ना था दोस्तों कि वो जिन्नात फिर बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद उस इंसान को अपनी ताकत से बहुत सारे सोने चांदी की अशर्फी देता है, और उसके बाद इस इंसान को ये जिन्नात समझाता है कि ऐ इंसान, तूने ये जो अपना मामूल बना रखा है कि जाल फेंकना, इसी मामूल की वजह से तुम्हारे बच्चे आज भूखों मर रहे हैं। बस असल बात तो ये है कि तुम काम करने से कतराते हो। और किस किताब में लिखा है कि 4 जाल फेंकना और 4 जाल से ज़्यादा नहीं फेंकना है? तुम आज से कसम खाओ कि तुम तब तक से नदी में जाल फेंकते रहोगे जब तक से तुझे तुम्हारा रोजी ना मिल जाए और तुझे तुम्हारे बच्चों के लिए खाना ना मिल जाए। ये बात सुनना था जिन्नात की कि वो इंसान समझ जाता है। और उसके बाद दोस्तों, वो इंसान
तब तक जाल फेंकता है जब तक कि उसको रोजी ना मिल जाए। और इधर जिन्नात ने जो माल दिया था, जो पैसा दिया था, उससे वो इंसान मालामाल हो जाता है, अमीर हो जाता है।